एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पिपरगंज विधानसभा से कांग्रेस के अरविंद साहू जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अरविंद जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आज प्रदूषण को लेकर मैंने देखा पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी भी थे मौजूद, मास्क वगैरह आप लोगों को मुहैया करवा रहे थे। जी जी। क्या लगता है, इससे प्रदूषण का लेवल कम होगा क्या? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और पूरे दिल्ली को सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूं। मेरा मेन मुद्दा ये है कि इससे पहले हमारे जो आम आदमी की पार्टी का सरकार था तब भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हुआ। आज बीजेपी के ट्रिपल इंजन का सरकार है, फिर भी प्रदूषण पर कोई नियंत्रण। नियंत्रण नहीं है सर। बिल्कुल। शीला दीक्षित के कार्यकाल में इतनी प्रदूषण नहीं था। आप पानी स्वच्छ पीते थे, इतनी प्रदूषण नहीं थे। अगर आप कहते हैं कि आजकल गाड़ी बहुत सारा चल रहा है, तो गाड़ी तो चलेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल कैसे होगा, सरकार को सोचना है। और सरकार इसकी मुआयना करके इसको लोगों को जो है प्रदूषण से मुक्त करे। इस पर सरकार के कहीं ना कहीं कमी रही है सर। दूसरी बात कह रहा हूं सर कि हमारे कांग्रेस परिवार के सभी लोग आज पूरे दिल्ली में लमसम 10 स्थानों पे जो है आज मास्क का वितरण किया है कि लोगों को कम से कम प्रदूषण से कुछ राहत मिले सर। बिल्कुल। तो ये मुहिम आज प्रथम बार किया कि इससे पहले भी ये नहीं अभियान सर, वगैरह आप लोगों ने चलाया? ये दूसरी बार है सर। दूसरी बार है। जी सर। तो यही जगह थी वो? नहीं, जगह सर दूसरा था। इससे पहले कोटला में किया था सर। और आज आपने? आज यहाँ किया हूँ विनोद नगर मंगलम बस स्टॉप की रेड लाइट पे। बिल्कुल। जी। मैंने देखा कि कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता, वो महिला कार्यकर्ता भी उपलब्ध रही क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर। लोगों को जागरूक भी आपको करना चाहिए था, आप लोग जागरूक नहीं कर रहे थे, खाली मास्क लगा रहे थे। तो दिल्ली सरकार का जो अहम भूमिका होनी चाहिए, तो दिल्ली सरकार तो अपनी भूमिका को लेकर तो अभी बहुत पीछे है सर। बिल्कुल सर। सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट हो रखी है वो लोग। सर अभी जब चुनाव कहीं भी होता है, चाहे बिहार में होता है, दिल्ली में होता है, हमारे बीजेपी की सरकार सारा अपनी जितनी उनकी दल बल सेना है सब वहां पे भेज देता है। बिल्कुल। सारा आजकल बिहार में जाके जो है लगे हुए हैं। दिल्ली के कोई नहीं कि हाँ क्या हुआ। रेखा गुप्ता जी आए, इन्होंने बहुत अच्छा बात बोले कि मैं गंगा जमुना को ऐसा बना दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा। आज आप जाके देखो, आज भी गंगा जी के जो है पोजीशन, जमुना जी की पोजीशन ये है कि आप सही से स्नान नहीं करोगे। अभी छठ पूजा करने के लिए इन्होंने हरियाणा से पानी खोले हैं, जब जाके थोड़ा पानी साफ मिला है छठ पूजा करने के लिए। इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उनको कि उन्होंने कम से इतना तो सोचे। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार किसी का हो, हमको जनता के विषय में सोचना बहुत जरूरी है कि जनता स्वच्छ कैसे रहे। आप देखो रोड के ऊपर में आपको धूल उड़ेगा, जबकि इनको जो है प्रदूषण इस प्रकार से है, तो इनको पानी की छिड़काव, साफ सुथरा झाड़ू ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि इससे प्रदूषण पर कंट्रोल हो। बाकी तो सर हम लोग एक छोटा सिपाही हूँ। बाकी तो रेखा गुप्ता जी पूरा दिल्ली के मालिक है, सरकार है उनके पास में। केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है। हमारे विनोद नगर के माननीय रवि नेगी जी विधायक भी है, तो सभी सरकार उनका है। तो वो नहीं सोचेंगे, दूसरा कौन सोचेगा सर। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता को कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए, मास्क लगा के बचा जाए, साफ सुथरा करके बचा जाए, या शाम को समय किसी प्रकार का ऐसा प्रदूषण नहीं किया जाए जिससे सभी को अपना भी नुकसान हो और को नुकसान हो। बिल्कुल। जो आपकी ये सीट है सर, इस पे उपचुनाव भी होने वाले हैं, जो 12 जी सीटों सर। पे होने वाले दिल्ली के अंदर चुनाव। बिल्कुल सर। पार्टी आपको भविष्य इस बार चुनाव में आपको मौका देती है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, तो आप करोगे इस बार? सर अगर पार्टी मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मैं बहुत ही अच्छे से इस विनोद नगर वार्ड को 198 को सीवर से पानी जो गंदा आ रहा है उससे, गली कुची में जो गजा व्यापार, इस तरह के जो नशा मुक्त वाला जो बैठा हुआ है, जो नशा व्यापार करता है, वो सबसे सर मुक्त करूंगा। ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। जी। दूसरा लक्ष्य ये है कि लोगों को मान सम्मान इज्जत जो देना होता है कैसे दिया जाता है, वो भी सर हमारा सबसे प्रथम दूसरी ये रहेगा कि लोगों का सम्मान कैसे मिलेगा। ये अगर उन्हें सरकार ने मुझे अगर मौका दिया इस बार उपचुनाव में, तो ये सर मैं करके दिखाऊंगा। तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि हर एक परिवार एक अपना मकान बनाता है तो सोच सोच के बनाता है, चले 1 साल बाद बना लूंगा, पैसे कम है, 2 साल बाद बना लूंगा, पैसे कम है। जब कुछ पैसे इकट्ठा करके वो बनाता भी है, तो हमारे जो लेंडर माफिया है, जो पैसे लेता है तो बनता है, उसको सर दूर करूंगा। सबसे पहले मेरा प्रथम मुद्दा ये रहेगा सर। जैसे जैसे आप वादे कर रहे हैं जनता के लिए कि अगर मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनता हूं, अगर प्रतिनिधि बनता हूं,
तो लेंटर माफियाओं से मुक्ति दिलवाएंगे, सीवर से मुक्ति दिलवाएंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की बात कर ले, रेखा गुप्ता जी की, तो वो भी मतलब सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे वादे जनता के लिए किए थे, जिनमें था महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सभी महिलाओं को 25-2500 रुपए दिए जाएंगे, दिवाली के उपलक्ष्य में सभी लोगों के घरों में सिलेंडर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो वादे हैं वो झुनझुने की तरह है सर। अगर आपकी बात की जाए तो आपकी भी बात पे भरोसा जनता किस प्रकार करेगी? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां झूठ बोलती है सर। सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मैं अपने नॉर्थ ए ब्लॉक के कोषाध्यक्ष हूँ RWA का। जी आप पता कर सकते हैं कि हमारे कॉलोनी में इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जो है छोटा छोटा पाइप लगा रखा था, जिससे पानी की पूर्ति नहीं होता। जब से हमारा RWA का कोषाध्यक्ष बना हो सर, इस हर गली में नया पाइप लगवाना चालू कर दिया, जिसमें पानी के प्रेशर नहीं आता है उसमें एडिशनल पाइप लगवाना चालू कर दिया। बेशक सरकार हमारे बीजेपी के है, लेकिन उनसे कैसे लेके आना है, हाथ जोड़ के, बोल के, कह के, लेकिन लेके आप हमारे गली में देख सकते हो सर कि पानी के पाइप चलने के बाद में भी दोबारा पानी पाइप डलवा रहा हूँ। ये सर हमारी प्रयास है कि लोग परेशानी दूर करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा सर। बिल्कुल। मैं आपसे जान लूंगा सर, जिस तरह आपकी विनोद नगर वार्ड की बात कर लेते हैं, सबसे मूलभूत समस्या क्या क्या बनी है यहाँ पे सर? सर, यहाँ का सबसे मूलभूत समस्या है पानी से related, पानी हो, सीवर। सीवर। सीवर सर जो है सबसे, आप पानी एक आता नहीं है, और आता भी है तो गंदा पानी आता है। हाँ, आप उसको पी नहीं सकते हैं। सभी लोग बाहर से पानी मंगवाते हैं, जो बोतल आती है सप्लाई की आती है, नहीं तो उसको पीने के लिए देखता हूँ बहुत सारा RO लगा रखा है, जब पी सकते आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। सबसे जो मूल्य जो है कारण दिक्कत जो है ये पानी है सर। दूसरा सर, आप गली में देखो सर, सफाई में आपको बिल्कुल जो है मतलब ग्राउंड जीरो लेवल पर आपको सफाई मिलेगा। एक बार सुबह आएगा, झाड़ू लगाया लगाया नहीं लगाया, कोई पीछे से जो है ना, आप हम कह रहे हैं मैं काम करके आया हूँ, कोई पीछे चेक करने वाला हो ना कि हमने किया कि नहीं किया, तो बहुत अच्छा काम होता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सर। आया, जो झाड़ू लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो बात नहीं। अब एक बार यहाँ से तो चले जाओ सर, अब कितने जगह कूड़ा दिखाई देगा, वो कहेगा ये मेरा नहीं है, ये MCD के अंदर नहीं है, ये इसने नाला बनाया है उसका है, बहुत सारा समस्या होता है सर। हमने अपनी रिक्शा ठेला लगा के RWA की तरफ से कितने कूड़ा ये विनोद नगर के हटवाया हूँ सर। ये स्वयं आपके RW के माध्यम से हुआ? जी सर। सर मैं अंत में आपसे जान लूंगा कि अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं, जिस तरह आपने तो कहा है मैं परिवर्तन तो करूंगा, सीवर पानी पर विशेष ध्यान रहेगा, इसके अलावा आपके वार्ड की बात की जाए तो हरियाला, पेड़ पौधों की हरियाली वगैरह भी देखने को मिलेगी आपके वार्ड में सर? सर, हर साल मैं हर जगह जो है अपने वार्ड में तो नहीं, लेकिन बाहर पार्क में हर साल जो है 10 पेड़ जरूर लगाता हूँ। मैं अपना से लगाता हूँ, केले के पेड़, तुलसी के पेड़, ऐसे पौधे पौधे लगाता हूँ जो वृक्ष भी है और पूजा में काम भी आता है। बिल्कुल जीवन हमारा छठ दायिनी। पूजा में मैं भी, छठ पूजा हमारा है, छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी चिल्ड्रन पार्क में होता है, उसका भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ, उसमें भी जब केला के पेड़ लाता हूँ, पूजा करने के बाद में वही पार्क में उसको रोप देता हूँ। अब जाकर देख सकते हैं चिल्ड्रन पार्क में कम से कम पहले केला के पेड़ नहीं तो अभी कम से कम 10 केले के पेड़ मिलेंगे आपको, वही राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे आपको। साहू जी आप ये बताइए, शुरू से ही आप कांग्रेस से जुड़े रहे या इससे पहले भी किसी अन्य पार्टी में भी रहे आप? सर पहले मैं, इससे पहले बीजेपी में था, जी जी। उसमें OBC मोर्चा का मैं अध्यक्ष था। तो क्या विचारधारा नहीं पसंद आई? विचारधारा हमको पसंद नहीं आया। उसका रीजन था कि मोदी जी तो ठीक है अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो है क्या है, हमारा क्या है, एक भारत जो है एक अपना परिवार है। बिल्कुल। इसमें जातिवाद, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से करना हमारे लिए जो है सिस्टम से बाहर था, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के आदमी नहीं है। ठीक है, वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, उनकी अपनी एक धर्म पूजा है, मैं अपनी धर्म पूजा है, उस पूजा पर काम करे तो अच्छा है। वो हिंदू है, वो धर्म मुस्लिम है, वो हिंदू है मुस्लिम जो है वो उसको तोड़ दो, हम उसको तोड़ दे, तो ये जो है ना उनकी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने सर कांग्रेस में आ गया सर। सर अंत में साहू जी आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस बार दिल्ली में उपचुनाव है, तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है अपने दिल्ली की जनता से कि इस बार कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उनको विजय घोषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।